खबर दिल्ली से, जहां आईआईटीएफ में पहुंचे कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह। हॉल नंबर 5 में हरियाणा का शानदार पवेलियन। व्यापार मेले की थीम विकसित भारत 2047। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में विकसित हरियाणा 2047 दिखा। इस मेले में हरियाणवी रहन सहन और खेती का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला है। तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली आईआईटीएफ में पहुंचे हैं कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह, जब हॉल नंबर 5 में हरियाणा का शानदार पवेलियन देखने को मिला। हरियाणा की झलक जब हॉल नंबर 5 में पहुंचकर उन्होंने देखी। व्यापार मेले की थीम विकसित भारत 2047, तो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में विकसित हरियाणा 2047 नजर आया। मेले में हरियाणवी रहन सहन और खेती का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला। ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी अपराजिता श्री मेरे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, और क्या जानकारी? मंत्री राव नरवीर सिंह भी पहुंचे हैं। बिल्कुल सृष्टि, देखिए मंत्री राव नरवीर सिंह पहुंचे हुए हैं। जो हरियाणा का पवेलियन है हॉल नंबर 5 पे, फर्स्ट फ्लोर पे हरियाणा का पवेलियन लगा हुआ है और यहाँ पर राव नरवीर सिंह पहुंचे हुए हैं। इससे पहले मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ का दृश्य, यानी इस पवेलियन में क्या कुछ चीजें हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ के चौपाल दिखाती हूँ कि किस तरीके से हरियाणा में हर जगह पे हमें इस तरह का चौपाल देखने को मिलता है। और यहाँ पर जिस तरीके से हुक्का एक बहुत हरियाणवी कल्चर में देखने को मिलता है। मगर एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगी, किस तरीके से एक छोटी सी बच्ची जागरूकता फैलाती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। यानी कि धूम्रपान जिंदगी के लिए हानिकारक होता है, इसका ये जागरूकता फैलाती हुई ये छोटी सी जो बच्ची है वो जागरूकता फैला रही है कि इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। तो एक चौपाल यहाँ पर दिखाया गया हरियाणा का। तो ये स्टार्टिंग होता है, ये हॉल स्टार्ट होती है और मैं इस स्टॉल की सबसे स्टार्ट किस तरीके से जो एंट्री होती है वहां पर किस तरीके से जो हरियाणा का कल्चर है उसे दिखाया गया है, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। तो सबसे पहले जो शादी विवाह अगर हम देखते हैं तो क्या कपड़े महिलाएं पहनती हुई नजर आती है, वो ये कपड़ा हम देख सकते हैं कि दुपट्टा है, जो कपड़े होते हैं हरियाणवी कपड़े होते हैं वो महिला पहनी हुई है। तो ये शुरुआत है किस तरीके से इस जो पवेलियन की शुरुआत हो रही है, यानी हरियाणा के स्टॉल की किस तरीके से शुरुआत हो रही है। साथ ही मैं दूसरी तरफ दिखाती हूँ कि किस तरीके से धोती कुर्ता और ये जो पगड़ी होती है, माला होता है, मूंछ होती है, तो क्या हरियाणा का क्या जो पहनावा होता है वो यहाँ पर दिखाया गया। साथ ही अगर मैं हॉल के अंदर आपको ले चलती हूँ तो किस तरीके से यहाँ पर हॉल को पूरी तरीके से सुशोभित किया गया है। यानी जो लोग हरियाणा से अवगत नहीं है उन्हें किस तरीके से हरियाणा के हर एक कल्चर के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। साथ ही यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। साथ ही हरियाणा सरकार के क्या उपलब्धियां रही हैं, इन चीजों को भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूंगी किस तरीके से और भी चीजें हैं। यानी जो इस जो ट्रेड फेयर लगा है, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 43rd एडिशन है, उसमें यहाँ पर हम देख सकते हैं एक स्पेशल थीम है, ग्लोबल सिटी गुरुग्राम। तो विकसित भारत यानी @2047 जो यहाँ का लक्ष्य है, उसी लक्ष्य के साथ हम देख सकते हैं कि एक छोटा सा यहाँ पे एक हॉल बनाया गया है, जहाँ पे किस तरीके से आगे क्या रहने वाली है, गुरुग्राम किस तरीके से रहेगा, क्या किस तरीके का ये जगह बनने वाली है, यहाँ पे इसका एक झलक यहाँ पर हमको देखने को मिल सकता है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है। साथ ही अगर मैं पूरे हॉल की अगर मैं बात करती हूँ तो और भी तरह तरह के स्टॉल्स इस हॉल में लगाए गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अगर महाभारत का दिखाऊं, यानी कुरुक्षेत्र की हम बात करते हैं, जहां पर अर्जुन को ज्ञान दिया गया था श्री कृष्ण के द्वारा, तो उसका भी हम देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी सी तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है। और साथ ही यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, ये भी यहाँ पर ये पूरा श्लोक भी यहाँ पर लिखा हुआ है। साथ ही परित्रागम साधुनाम विनाशयत चतुष्षधाम धर्म, ये तमाम चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये स्टार्टिंग होता है हॉल का। इसके साथ साथ मैं अगर ऊपर का दृश्य दिखाती हूँ तो किस तरीके से सुशोभित किया हुआ ये पूरा जो स्टॉल है वो पूरी तरीके से खूबसूरती से इस पूरे पवेलियन को बनाया गया है। साथ ही अगर मैं स्टॉल्स की सृष्टि देखिए बात करती हूँ तो यहाँ पे एक और स्टॉल है, हर एक चीज यहाँ पर हैंडमेड तरीके से बनाई गई है। यानी अगर हम कृष्ण के कपड़ों की बात करते हैं, कृष्ण अगर हरियाणा की हम बात करते हैं तो कृष्ण भगवान का काफी एक नाता हम कह सकते हैं कुरुक्षेत्र से। तो हर एक कपड़ा जो यहाँ पर बनाया गया है वो हाथों से बनाया गया। और सबसे खास बात स्टॉल की यह है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के द्वारा यहाँ पे बनाया गया है। यानी पूरा फोकस रहता है, हरियाणा सरकार की हम बात करते हैं तो पूरी कोशिश रहती है कि महिलाओं को सशक्त बनाया जाए, इंडिपेंडेंट बनाया जाए, फाइनेंशियल हो
हो जाए, तमाम चीजें हो जाए। तो इसी तरीके से स्टॉल इसी सोच के, इस विचार के तहत इस स्टॉल को भी यहाँ पर रखा गया। साथ ही एक और चीज देखते हैं, यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन का भी एक बहुत नाता है। अगर हरियाणा की हम बात करते हैं तो उसके रेप्लिकास भी यहाँ पर रखे गए हैं, यानी हरियाणा की हर एक छोटी छोटी चीज हो जाती है, उन सब चीजों को यहाँ पर विस्तार में दिखाया गया है। तो हर दुकान, एक या दो दुकान छोड़ करके यहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन को भी दिखाया गया है। साथ ही अगर हम मिट्टियों की बात करते हैं तो मिट्टियों के बर्तन का भी यहाँ पर स्टॉल देख सकते हैं, यानी मिट्टी के, अगर हमने कुल्हड़ देखे थे, मिट्टी के कप्स होते हैं, मगर यहाँ पे मिट्टी का तवा भी है, यानी जो पैन देख सकते हैं। और इसका प्राइस की केवल 100 रुपए, 100, 250, 300 रुपए। हांडी है, चाहे दही बनाने की हो जाए या सब्जी बनाने की हांडी हो जाए, तो इन चीजों का भी हम देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉल्स लगाए गए हैं। इसके साथ साथ अगर और स्टॉल्स की हम देखिए बात करते हैं, मगर इससे पहले सृष्टि में एक और चीज आपको दिखाऊंगी। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ देख सकते हैं जो कॉइन्स होते थे उनके, जो चीजें जब एक्सकवेशंस किए गए थे, तो इस तरह की चीजें, हड़प्पन सिविलाइजेशन की इस तरह की चीजें हमें वहां पर मिली थी, यानी 2 सिंग वाली चीजें मिली थी। इस तरह की जिन चीजों से जो अपर स्टेट और जो लोअर स्टेट होते थे, इन चीजों का कॉइन का इस्तेमाल किया जाता था। ये चीजें भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और साथ ही देखिए रिसाइकलिंग की अगर हम बात करते हैं, चाहे पानी की रिसाइक्लिजेशन हो जाए, कागज की हो जाए, वहीं यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लकड़ियों की भी रिसाइकलिंग की गई, यानी ये जो बीट्स हम देख सकते हैं, बीट्स बनाए गए हैं, वो रिसाइकिल करके बनाए गए। और साथ ही देखिए सृष्टि, ये बहुत फैंसी भी लग रहा है, यानी आजकल जो कॉलेज की जो बच्चियां होती है या फिर बड़े जो होते हैं, वो भी इस तरह के जो बीट्स होते हैं वो लगाना पसंद करते हैं। तो ये बीट्स भी यहाँ पर बनाए गए। और खास बात यह है कि ये शीशम का बनाया हुआ है और रिसाइकिल है, यानी जो ऑलरेडी फेंके हुए लकड़ियां होती है, यानी जो लेफ्ट ओवर लकड़ियां होती है, जो उन्हें हटा दिया जाता है, डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है, उन चीजों से ये बीट्स बने हुए हैं। और भी चीजें उनकी दुकान में, वो केवल हैंडमेड है, प्लस रिसाइकिल किया हुआ है, रिसाइकिल चीजों से बनाया हुआ है। साथ ही अगर अचारों की बात करती हूँ, तो यहाँ पर अचारों का दुकान भी है, मिठाई, यहाँ पे लड्डू भी बनाए गए, यानी खास देखिए जिम के लोगों की अगर हम बात करते हैं तो प्रोटीन, और साथ ही ठंड का मौसम भी आ चुका है, तो बहुत जरूरी रहता है कि अच्छी चीजें हम खाएं। मेवा से बना हुआ है। साथ ही यहाँ पे अगर हम मुरब्बा की बात करते हैं तो ये शुगर लेस है, यानी जो डायबिटिक पेशेंट्स है वो भी इसे खा सकते हैं। तो और इस तरह की चीजों भी यहाँ पे, खाने पीने की चीजें भी लगी है। साथ ही सृष्टि में सबसे अहम एक और रिसाइकिल वाली चीज दिखाऊंगी, वो है यहाँ पर तारों से, यानी ईयरफोन्स की बात की जाए, चार्जर की बात की जाए, इसके तार को हम फेंक देते हैं, तो उन तारों से इसे बनाया गया। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ये तस्वीर है, पगड़ी देख सकते हैं हम, कोट देख सकते हैं, सभी चीजों को यानी तार से बनाया गया, जिन चीजों को हम डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। यानी ये पंजाबियों की अगर हम बात करते हैं, या फिर ये ओम की हम बात करते हैं, तो इन चीजों को तार से बनाया गया। और या तो बिल्कुल देख सकते हैं कि पेड़ को बनाया गया है तार से, चार्जर के लेफ्ट ओवर से इसे बनाया गया है। और यहाँ एक और जो सीनरी यहाँ पर बनाई गई है, तो तारों से इसे बनाया गया है। साथ ही अगर हम और भी चीज़ों को आपको दिखाऊं, तो किस तरीके से हर एक चीज़ हरियाणा एन आइडियल डेस्टिनेशन फॉर इंडस्ट्रीज की बात करें, यानी किस तरीके से हरियाणा को डेवलप बनाना है, इंडस्ट्रियल स्टेट बनानी है, उसका भी हम देख सकते हैं। तो क्या टॉप अचीवर इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इस तरह की चीज़ें, तो क्या हरियाणा ने आज तक अचीव किया और क्या चीज़ें, क्या आगे के विजन हैं, उन सभी चीज़ों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। और भी यहाँ पे स्टॉल्स हैं, यानी जूतियों के स्टॉल्स है, कपड़ों के सृष्टि स्टॉल्स है, वहीं हाथों से बने हुए पेंटिंग्स के भी हम देख सकते हैं कि वाटर पेंटिंग्स है यहाँ पे, मिनिएचर आर्ट्स है यहाँ पे। तो हर तरह की चीज़ें इन स्टॉल्स में देखने को मिल सकती है, यानी हम कह सकते हैं कि एक छत के नीचे हर एक चीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है और हरियाणा से जुड़ी हुई चीजें हैं, यानी हरियाणा के लोग अगर यहाँ पर आते हैं खरीदारी करने के लिए तो उन्हें अपना सा महसूस हो। साथ ही मैं आपको इस चप्पल भी दिखाती हूँ, हैंडमेड चप्पल है, ये केवल 250 रुपए का है और हैंडमेड ये चप्पल बनाया गया है। इसके साथ साथ हम जूतियों की बात करते हैं तो बहुत प्यारी है यहाँ पे जूतियां हैं, जो लोग पठानवी अगर सूट की बात करते हैं तो उनके नीचे लड़कियां ये जूतियां पहनती हुई नजर आती हैं, तो ये जूतियां भी हम देख सकते हैं और करीब 500-550 के आसपास की ये जूतियां हैं। तो जूते हो जाए, चप्पल हो जाए, घर के बर्तन हो जाए, सभी चीजें। और इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में जिसकी झलक आपने यहाँ खासतौर पर हरियाणा की झलक जो है हमें यहाँ पर दिखाई है अपराजिता, बहुत शुक्रिया आपका। और तमाम तस्वीरें आपने दिखाई, तमाम जानकारी भी दी कि किस तरह से खास चीजें जो हैं इस बार ट्रेड फेयर में देखने को मिल रही हैं। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। तो दिल्ली में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की शुरुआत हो चुकी है और अब 19 नवंबर से आमजन भी मेले का लुत्फ उठा सकते हैं, लेकिन इस मेले में हरियाणा पवेलियन की बहुत चर्चा है, जिसकी तस्वीरें आपने देखी। यहां पर प्रदेश की संस्कृति को शानदार तरीके से प्रदर्शित किया गया है।
व्यापार मेले में विकसित भारत की झलक देखने को मिल रही है। थीम के हिसाब से सभी राज्यों ने स्टॉल को तैयार कर खूबियों व अत्याधुनिक प्रोजेक्ट का प्रदर्शन किया है। उद्योग, व्यापार, अलग अलग उत्पाद समेत सभी राज्यों ने अपने स्टॉलों में ऐसी वस्तुओं का प्रदर्शन किया है जिनकी मांग विश्व स्तर पर तेजी से बढ़ रही है। तो वहीं देश के विकास में हरियाणा का भी काफी अहम योगदान है और यहाँ पर हॉल नंबर 5 में हरियाणा का पवेलियन लगा है। प्रदेश का सामाजिक परिवेश, रहन सहन, लोक संस्कृति अतुलनीय है। दिल्ली स्थित भारत मंडपम में चल रहे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में हरियाणा पवेलियन की खासा चर्चा है। सबसे पहले आप हरियाणा पवेलियन में एंट्री कीजिए, जहां मेले की थीम विकसित भारत @2047 है। तो इसी तर्ज पर यहाँ विकसित हरियाणा @2047 दर्शाया हुआ है। नाम से सब कुछ खुद ही साफ साफ बयां हो रहा है। ये मेला आर्थिक व सामाजिक हरियाणा वासियों की यहाँ तकरीबन 32 स्टॉल लगी हैं। लोगों को अपना प्रोडक्ट दिखाने का, बेचने का मौका मिलता है। सारे हिंदुस्तान के लोग यहाँ देखने के लिए आते हैं। अच्छा व्यापार मिलता है और एक अच्छी शुरुआत है। देश में आज से 43 साल पहले शुरुआत की गई और दुनिया के लोग भी यहाँ आते हैं। सालों मेला लगा रहता है। ये साल में एक बार लगता है। सरस मेला भी लगता है और मेले भी लगते हैं। मुझे और मेलों में भी आने का अवसर मिला। अलग अलग चीज़ों के मेले लगते हैं और मैं अपनी तरफ से सभी प्रदेशवासियों को इसकी शुभकामनाएं देता हूँ। हरियाणा का किस तरीके से योगदान देखते हैं आने वाले समय में, खास योजना जो सरकार की? देखो, हर चीज में भारत को मोदी जी ने कहा कि 2047 में हमने विकसित भारत बनाना है, विश्व गुरु भारत को बनाना है और उसमें हरियाणा एक मेन रोल अदा करता है। हरियाणा दिल्ली के चारों तरफ घूमता है और हरियाणा ने जो देश में हिस्सा दिया हर चीज में, चाहे खेल में हो, चाहे खलियान में हो, पैदावार में हो, जवान में, किसान में, हर चीज में हरियाणा का हिस्सा ज्यादा रहा है। पर कैपिटा इनकम भी हरियाणा एक अच्छा प्रदेश माना जाता है। तो मैं ये मानता हूं कि विकसित भारत जब बनेगा जब हरियाणा मजबूत होगा और हरियाणा ने विकसित भारत बनाने में मोदी जी का साथ देने में एक अहम भूमिका निभाएगा। सर, विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहता है और सर, विपक्ष का काम ही आलोचना करना है। कोई भी सरकार बने, जो भी विपक्ष बनता है उसका काम आलोचना करना होता है। आलोचना जो करेंगे उससे सरकार सतर्क रहेगी और आलोचनाओं को भी हम दूर करेंगे। यदि वे सच्चाई कहेंगे तो हमें यदि कोई खामियां होंगी तो हम उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। और प्रजातंत्र का असली स्वरूप भी यही है कि एक मजबूत विपक्ष हो और अच्छी भूमिका निभाए। जो सत्ता पक्ष में लोग हैं वो उस भूमिका को देखते हुए जो उनकी सच्चाई की बातें उनको पर अमल भी करें। आकर्षण का केंद्र रहेगा इसमें हरियाणा का पवेलियन। जी, हरियाणा का पवेलियन पहले भी आकर्षण का केंद्र रहा था, आगे भी रहेगा। शुक्रिया। सर, एक सवाल है अभी। तो कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह को आप सुन रहे थे और जिस तरह से व्यापार मेले में, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में राव नरबीर सिंह पहुंचे हैं उसकी जानकारी दे रहे थे कि कितनी सुंदर प्रदर्शनियां यहाँ पर लगाई गई हैं और इसके साथ ही जो स्टॉल्स लगाए गए हैं, वाकई उसमें जो सामान इस बार लगाया गया है, कई स्टॉल्स तो ऐसी हैं। प्रशासक हैं गुलाब चंद कटारिया जी और पंजाब के गवर्नर भी हैं। यदि उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं तो वो जमीन अलॉट हो गई समझो। और यदि कोई क्लरिकल मिस्टेक या कोई और दिक्कत आती है तो हरियाणा सरकार उसको दूर कर देगी। तो देखिए, कुछ पॉलिटिकल सवालों का भी जवाब यहाँ पर उनकी तरफ से दिया जा रहा है। हरियाणा विधानसभा को लेकर भी उनसे सवाल पूछा गया, उसका वो जवाब देते नजर आए। इसके अलावा खासतौर पर यहाँ पर क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है तो उसको लेकर कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह से जो है चर्चा यहाँ पर जब पत्रकारों ने की, क्योंकि वो खुद ट्रेड फेयर में घूमते हुए नजर आए और अलग अलग प्रदर्शनियों का अवलोकन उन्होंने किया है, अलग अलग स्टॉल्स पे वो पहुंचे हैं।